बच्चों का गुस्सा ये एक ऐसी चुनौती है जिससे लगभग हर माता-पिता को दो चार होना पड़ता है। पर यह समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि बच्चे का गुस्सा कब एक नॉर्मल इमोशन है और कब ये किसी बड़ी परेशानी का संकेत। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पेरेंट के दिमाग में घूमता है। कभी-कभी तो लगता है कि बच्चे बिना किसी वजह के ही बस गुस्सा हो जाते हैं, नखरे करने लगते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए आज इसी के पीछे की असली वजहों को टटोलते हैं और समाधानों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और यहां तक कि काम की भावना है। ये बच्चों को एक सिग्नल देती है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा या कुछ गलत हो रहा है। तो हमारा मकसद गुस्से को खत्म करना नहीं है, बल्कि उससे जुड़े मुश्किल बर्ताव को संभालना सिखाना है। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे कि गुस्सा आखिर है क्या, बच्चे गुस्सा क्यों होते हैं, इसे मैनेज करने के कौन कौन से तरीके हैं, इन तरीकों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, और हाँ, ये भी समझेंगे कि कब प्रोफेशनल मदद लेना जरूरी हो जाता है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। गुस्सा एक सामान्य भावना। जैसा कि हमने कहा, गुस्सा बच्चों के लिए एक अलार्म की तरह काम करता है। ये उन्हें बताता है कि शायद उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है या उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। या गुस्से की भावनाओं और गुस्से वाले व्यवहार के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। भावना तो ठीक है, पर जब वो टैंट्रम्स यानी जमीन पर लौटना या बात ना मानना या फिर मारपीट जैसे व्यवहार में बदल जाती है, तब वो एक चैलेंज बन जाती है। हमारा फोकस इसी व्यवहार को समझने और संभालने पर रहेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। बच्चे आखिर गुस्सा होते क्यों हैं? और सच कहूं तो ये पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है। बच्चों का गुस्सा अक्सर शरारत या बदमाशी नहीं होता, बल्कि किसी जरूरी स्किल यानी कौशल की कमी का नतीजा होता है। ये कमाल का आइडिया डॉक्टर रॉस ग्रीन के काम से आता है। उनका कहना है कि जब एक बच्चे से हमारी उम्मीदें उन उम्मीदों को पूरा करने की उसकी काबिलियत से ज्यादा हो जाती हैं, तब वो मुश्किल व्यवहार दिखाता है। मतलब असल में बच्चा ये कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ये कौन से स्किल्स हैं जिनकी कमी हो सकती है? देखिए, अक्सर बच्चों में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, वो भी बनी ही रही होती है। वो आज़ाद होना चाहते हैं, पर उसका सही तरीका नहीं जानते। और कभी-कभी तो थकान या भूख जैसी बहुत ही बेसिक ज़रूरतें भी बड़े इमोशनल धमाके की वजह बन सकती हैं। कुछ मामलों में इस गुस्से के पीछे ADHD जैसी कोई छिपी हुई कंडीशन भी हो सकती है। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब ये दिमाग के विकास से जुड़ा है। ये बच्चे के ध्यान देने, अपने आवेगों को काबू करने और शांत रहने की क्षमता पर असर डालता है। तो ADHD और गुस्से का क्या कनेक्शन है? देखिए, जो आवेग होता है उसकी वजह से बच्चे बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। ध्यान लगाने में मुश्किल होती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और हाइपर एक्टिविटी के कारण खुद को शांत करना, अपनी भावनाओं को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आज के ज़माने की एक और बड़ी चुनौती है स्क्रीन्स। रिसर्च बताती है कि जब माता-पिता बच्चे को शांत कराने के लिए टैबलेट या फ़ोन थमा देते हैं, तो वो बच्चा अपनी भावनाओं को खुद मैनेज करने का एक बहुत ज़रूरी मौका खो देता है। ये एक शॉर्टकट जैसा लगता है जो लंबे समय में नुकसान करता है। तो अब जब हमने वजहें समझ ली हैं, तो चलिए समाधानों की बात करते हैं। सेक्शन 3, गुस्से को मैनेज करना। यहाँ पर हमारा लक्ष्य सजा देना नहीं, बल्कि बच्चे को कुछ सिखाना है। डॉक्टर रॉस ग्रीन 2 प्लान्स की बात करते हैं। प्लान ए, जहां पेरेंट्स अपनी मर्जी थोपते हैं, जैसा मैंने कहा वैसा करो, ये अक्सर टकराव बढ़ाता है। पर एक है प्लान बी, यानी सहयोग। इसमें माता-पिता और बच्चा एक टीम की तरह मिलकर ऐसा हल निकालते हैं जो दोनों के लिए काम करे। एक और बहुत ही असरदार तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम CBT भी कहते हैं। ये एक तरह की थेरेपी है जो बच्चों को उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनके व्यवहार के बीच का कनेक्शन समझने में मदद करती है, ताकि वे अपने गुस्से को बेहतर ढंग से संभाल सकें। तो ये CBT काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चे अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानना सीखते हैं। फिर वो उन नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना सीखते हैं जो गुस्से को हवा देते हैं। इसके बाद वे अपने आवेग पर काबू पाना और मुश्किलों को सुलझाने के नए तरीके सीखते हैं। तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। इन रणनीतियों को लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शांत कोना या काम कॉर्नर का आइडिया बहुत बढ़िया है, पर एक बात याद रखनी है, ये कोई सजा देने वाली जगह यानी टाइम आउट नहीं है।
ये एक सेफ जगह है जहां बच्चा अपनी तेज भावनाओं को संभालने और शांत होने के लिए जा सकता है। अच्छा, तो इसे असरदार बनाने के लिए इस कोने के बारे में बच्चे को तब बताएं जब वो शांत हो। जब आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो उन्हें सजा के तौर पर नहीं बल्कि मदद के लिए वहां ले जाएं। उस जगह को आरामदायक चीजों से भरें और जब वो शांत हो जाएं तो उनसे बात करें कि हुआ क्या था। बातचीत का तरीका भी बहुत मायने रखता है। भावना को समझना लेकिन व्यवहार पर एक लकीर खींचना, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। जैसे ये कहना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन किसी को मारना ठीक नहीं है। इससे बच्चा महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, पर उसे यह भी पता चलता है कि उसका व्यवहार गलत है। बच्चों को कुछ फौरी तौर पर काम आने वाली तरकीबें भी सिखाई जा सकती हैं। जब उन्हें लगे कि गुस्सा आ रहा है तो वे 10 तक गिन सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं या बस उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं। ये छोटे छोटे टूल्स उन्हें कंट्रोल वापस पाने में मदद करते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, प्रोफेशनल मदद कब लें। ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब हमें बाहर से मदद लेने की ज़रूरत है और मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो प्रोफेशनल मदद के बारे में कब सोचना चाहिए? अगर बच्चे का गुस्सा बहुत ज़्यादा और बार बार हो रहा है, अगर खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने का खतरा है, या ये गुस्सा स्कूल और घर की जिंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा है, तो किसी विशेषज्ञ से मिलना सबसे अच्छा कदम है। तो चलिए, आखिर में आज की पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, गुस्से को बच्चे की कमी नहीं बल्कि एक स्किल की कमी के रूप में देखें। बच्चे के साथ टीम बनाकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। सज़ा देने के बजाय सिखाने पर ध्यान दें और घर में एक शांत और सपोर्टिव माहौल बनाएं। तो अंत में बस यही एक सवाल, सोचिए क्या होगा अगर हम अपना नज़रिया पूरी तरह बदल दें? अगर हम हर गुस्से के विस्फोट को सजा देने वाले एक प्रताव की तरह ना देखें बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल सिखाने के एक मौके की तरह देखें। शायद एक छोटा सा बदलाव ही सबसे बड़ा समाधान हो।